So let's say examiner asks you to show that 2 sin x tan x plus 3 equals to 0. Can be written as 2 cos square x minus 3 cos x minus 2 equals 0. हाँ जी दादा, गाइड करते जाए, बताते जाए। हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन है उसमें ना साइन है और ना ही tan है, इट इज इन cos. We need to get rid of, पहले यहाँ पे किसको खत्म करें, tan को. So we can write this equation as 2 sin x times sin x over cos x plus 3 equals 0. Right. This leaves us with 2 sin square x over cos x plus 3 equals 0. हाँ जी, नेक्स्ट क्या करें? क्या मैं इस cos x को तो लेके जा सकता हूँ? नो, ठीक हो गया, दो सेपरेट टर्म्स है। अच्छा, अब यहाँ पे cos x डिनोमिनेटर से हम इसको खत्म करना है, तो पूरी इक्वेशन को हम cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे। So that is going to leave you with 2 sin square x plus 3 cos x equals to cos x times 0 is 0. ओके, इस साइन स्क्वायर को cos में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी। साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर x। सो ये 2 एज इट इज आ गया। इस साइन स्क्वायर x की जगह आ जाएगा 1 माइनस cos square x plus 3 cos x equals 0. Now we'll expand the brackets. 2 minus 2 cos square x plus 3 cos x equals 0. नेक्स्ट इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे। 2 cos square x minus 3 cos x minus 2 equals to 0. इसको भी इधर ले आए, इस तीनों को इधर ले जाए, या पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो चीज आ जाएगी आपके पास। ठीक हो गया? बल्कि यही क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, आई गेस। वही सेम क्वेश्चन कर लिया। चले, रिकैप हो गया। अच्छा, शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जामिनर आपको कहते हैं शो दैट 3 times 2 sin x minus cos x is equals to 2 sin x minus 3 cos x can be written as
tan of x equals -3/4। चलिए शाबाश, ट्राई करें इसको। So you have the equation 2 times sin x minus cos x equals 2 times sin x minus 3 cos x, and this can be written as tan x equals -3/4। Done? Good. ये किसके हैं? आपने बनाए हैं? देखते हैं। अच्छा जी बेटा, हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा जी, तो लेट्स ट्राई दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपैंड करते हैं। ये आपके पास आएगा 3 2 6 sin x minus 3 cos x equals 2 sin x minus 6 cos x। ओके, अगर आप टारगेट को देखें इसमें आपको tan x चाहिए, तो tan x कैसे आएगा आपके पास? sin x over cos x। So let's bring all the sin on the left and all the cos on the right. So 6 sin x minus 2 sin x equals 3 cos x minus 6 cos x. This leaves you with 4 sin x equals minus 3 cos x, and sin x over cos x equals minus 3 over 4, and this gives you tan। ठीक हो गया?
चलिए अभी ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने। 2 tan स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, और इसको आपने लिखना है एज 2 साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे बेटा। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आपने लिखना है एज ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आपने लिखना है एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। मतलब कि इसको जब आप tan में सारा कन्वर्ट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रिदा। रिदा बेटा ये क्वेश्चंस दिए हैं मैंने अभी करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे रिक्वायर्ड फॉर्मेट है।
ओके लास्ट कर बेटा सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है आयशा वकार कैन यू सी द स्क्रीन Yeah, sir, do you mean the board? Yeah, are या you या screen द sharing? बोर्ड या द व्हाइट बोर्ड Yeah, I can. ठीक है हो गया First 1 to 10 square times sine square 2 sine square theta minus 1. शाबाश second 2 sine square minus 3 cos square. ठीक है इसमें a और b की a की वैल्यू क्या होगी b की सही लास्ट नहीं हो रहा हो गया बाकी हो गया तो ठीक हो गया आपसे हुआ लास्ट anyone who has done the last question Yes, sir. अच्छा चले बताइए जी कैसे हुआ
first we're gonna take cos squared theta to the and divide it on the other side, make it the denominator of sine squared theta, and make it the denominator of the second as well, but keep them separate. Okay, so that gives you sine square theta over just the cos square or the 4 as well? I did only the cos squared. I kept All the right, 4 so cos with square it. theta. So you basically divided the entire equation with the cos square theta. So 3 sine theta Yeah. cos theta over cos square theta equals to 4. All right, what next? ये बन गया आपके पास Tan squared theta. tan square theta. बेटा ये cos एक Cancel. और ये नीचे से ये स्क्वायर में एक कैंसिल आउट हो गया, साइन ओवर कॉस बन गया, एंड दैट लीव्स यू विद 3 tan theta, then minus 4 equals to 0. Quadratic equation in tan बन गया. Okay? ना सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, अभी सॉल्विंग वाली साइड पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से जाएंगे. लिखिए. अच्छा बेटा, अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अच्छा एनी अदर स्टूडेंट जिसको इनमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो फर्स्ट 2 में से, नहीं हो रहा तो बताएं, मैं करवा देता हूँ. इधर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -5 आनी चाहिए. सबसे हो गया? या अगर भी रह गया तो बता दें, मैं करवा देता हूँ. ओके. अच्छा बेटा, अभी आपने पढ़ी हैं 2 आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज बहुत सारी हैं. डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद ट्रिग्नोमेट्री, तो आपके पास देयर इज अ चांस कि कुछ अनवांटेड आइडेंटिटी आ जाए. अनवांटेड एज इन जो आपने आगे पढ़नी है, आगे जाके आपने एक डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़नी है. तो फॉर एग्जांपल साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा, ये सारी डबल एंगल आइडेंटिटीज होंगी, और या फिर हाफ एंगल आइडेंटिटीज, इससे मिलती जुलती आगे जाके आएंगी. ये आपने A2 में पढ़नी है. सॉल्विंग की हद तक तो ठीक है, आपने यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है, लाइक इफ साइन 2 थीटा इक्वल्स टू समथिंग, सॉल्विंग की हद तक तो ठीक है. बट जैसे कि आपने पिछला टॉपिक किया था सर्कुलर मेजर वाला, ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए थे कि क्वेश्चन ऐसा आया कि उनसे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ इस साल जो AF का पेपर था. शायद आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों तक खबर पहुंची हो कि बच्चे बहुत परेशान थे, और खास तौर पे सर्कल वाले क्वेश्चन को लेके. हाँ, मई जून जो रिसेंट 2023 का वाला पेपर हुआ है, ठीक हो गया. दैट क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. ऑल दे वर सपोज्ड टू डू, ये जो मैंने अभी लिखा है ना, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, इनको अवॉइड करना है. इनको अवॉइड करना है, ये गलत नहीं है. अगर उनको ये डबल एंगल आइडेंटिटीज आती होती तो वो ये क्वेश्चन कर लेते, बट वो आपने कहाँ पढ़नी है? A2 में. आपने इनको अवॉइड करना है. मैंने जो सर्कुलर मेजर की जो वर्कशीट दी थी, अभी मैं देख रहा था, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था. ये तो चलो अभी आया ना पिछले साल, एक वो पुराना पहले भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने वर्कशीट भेजी है सर्कुलर मेजर में, उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका डबल एंगल बन जाए. ठीक है, तो हमने हर उस रूट को अवॉइड करना है जो हमें डबल एंगल देगा, या वो ऐसी चीज दे देगा जो हमने अभी नहीं पढ़ी या आगे जाके पढ़नी है. आई गेस वो क्वेश्चन 6 था. यस. नाउ द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल. क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. हैव अ गुड लुक एट इट. क्वेश्चन वाज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन APB इन टर्म्स ऑफ x एंड थीटा. सिर्फ आपने ये करा था, कोई वैल्यू भी नहीं निकाली थी, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए थी, इन टर्म्स ऑफ x एंड थीटा कैलकुलेट करना था. तो प्लान क्या है? सेक्टर एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना. ठीक हो गया, तो आपके पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने, जिसकी वजह से वो स्टक हुए और इस क्वेश्चन को खास तौर पे वो रोए. ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या आया, अब आपके पास ये अब देखें, उसने एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है
पहले तो उनसे यही वाला पार्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उसने आंसर दे दिया था एग्जामिनर ने, और उसने कहा था कि आप शो करें कि जो आर्क लेंथ है वो ये आती है। पहले पहले स्टेप में तो उनसे यही क्वेश्चन नहीं हुआ था, ठीक है, ये उनसे प्रूव नहीं हो पा रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्या आ रहा था। पहले मैं वो करूंगा जो मेजोरिटी स्टूडेंट ने किया, और वो उन्होंने अपनी तरफ से ठीक किया, गलत नहीं किया, बट वो रूट ऐसे पे चले गए थे जो उनके लिए डेड एंड था। वो उसमें वो आ गया था, डबल एंगल आ गया था, अब उनके लिए वो डेड एंड है। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता, जिसकी वजह से ये थीटा रेडियन है, तो ये भी कितना रेडियन होगा, थीटा रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। 180 में से दोनों एंगल्स निकाल दें तो पाई माइनस 2 थीटा रेडियन आ गया। अच्छा, फिर अब यहाँ पे जो आपने आर्क लेंथ निकालनी थी, उसके लिए स्टूडेंट्स ने सबसे पहले कॉज रूल लगा के ये वाली साइड, बिकॉज दे वांटेड अ रेडियस, ठीक है। आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला था, एस इक्वल्स आर थीटा, यू आर डीलिंग विद रेडियंस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब सारी गेम रेडियस की थी, अब रेडियस को निकालने के लिए उन्होंने क्या अप्लाई किया इसके ऊपर, कोसाइन रूल या कॉज रूल, जो कि अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है। तो कोसाइन रूल अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो रेडियस आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2 x स्क्वायर इंटू -2 × x तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। एंड देन कॉज ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, कॉज ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, यहां से आपके पास आ जाएगा 2x² -2x² इंटू कॉज ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट परेशान रहे हैं, इससे आगे उनसे हो ही नहीं रहा था, इसको कैसे करें उसको। आप अच्छा, सबसे अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, उनको ये याद आ गया, ये आगे हमने पढ़ना है अभी, ये मैंने आपको नहीं कराया, ये मैंने भी आपको करवाना है ये। लेकिन आपको आईजीसीएसई से याद होना चाहिए, cos 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। ये आईजीसीएसई में आपने पढ़ा होगा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 180 माइनस थीटा करें तो माइनस कॉज ऑफ थीटा आ जाता है, सही है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको कर दिया माइनस माइनस प्लस, तो कॉज ऑफ 2 थीटा क्या आ गया, ठीक है। 180 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस के साथ, तो ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ 2 थीटा। आपने डबल एंगल अवॉइड करना है। अब ये क्वेश्चन फिर कैसे होगा, ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगा, उनसे ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं, मेजॉरिटी इस क्वेश्चन को छोड़ के आए। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, वो गलत नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मिस्टेक है उनके प्रोसेस में, दे गॉट स्टक, क्योंकि एग्जामिनर ने, प्रॉब्लम ये हुआ एग्जामिनर ने आपको मंजिल दिखा दी थी कि आपने यहाँ पहुंचना है। अब यहाँ जब पहुंचना है, जिस रूट पे आप चले उस रूट से यहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, मैं उससे यहाँ पे आ सकता हूँ। आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोगों के लिए यहाँ ना मुश्किल है। अब यहाँ पे फिर आप जरा बताएं कैसे करेंगे इसको, व्हाट शुड बी द अल्टरनेट रूट। आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, हमने क्या करना है, मिश्रा का एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपने यहाँ पे क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। हम जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हमें ये लेंथ चाहिए बेटा, ठीक है, ये वाली लेंथ चाहिए। इस एंगल के रिस्पेक्ट से ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, बेस है। तो ये आपके पास आ जाएगा, मतलब जब आप फार्मूला करके इसको रीअरेंज करेंगे ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। बेस क्या आ जाती है, मतलब चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट यानी कि बेस ओवर ये बेस, ठीक है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स है। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी,
x cos थीटा। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम होगा क्योंकि दोनों, ये पूरा एक आइसोसेलेस था। जब मैं इसका यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनेंगे। तो अगर ये x cos थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी x cos थीटा होगा। पूरी लेंथ क्या होगी आपके पास, 2x cos थीटा। अब आप आर्क लेंथ निकालें, 2x cos थीटा टाइम्स थीटा, तो ये हो गया 2x थीटा cos थीटा। आ गया, अच्छा आसान था ना। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अवॉइड करना है डबल एंगल को। डबल एंगल को, ये बात मैंने पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करनी थी अभी। तो वो डबल एंगल वाला काम गलत नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में आपने पढ़ा हुआ नहीं है, तो देयर इज अ चांस कि आप गलती से उस रास्ते पे चले गए, तो वहां पे आप स्टक हो जाएंगे। ये तो था चलो रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन। मैं आपको एक पुराना भी इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन है मैं दिखाता हूँ। सर्कुलर मेजर की जब मैंने वर्कशीट दी थी आप लोगों को, ये रही। अच्छा, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें तो नहीं आया था। मेरा ख्याल है 3-4 क्वेश्चन यहाँ तक किया था हमने, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, इसमें एक क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर कि इसमें बनता है डबल एंगल, इसमें डबल एंगल बनेगा, इस क्वेश्चन में डबल एंगल बनता है, ठीक है। तो इसमें भी आपने डबल एंगल को अवॉइड करना है। नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। अच्छा, ये पूरा 2 थीटा है, तो ये इसमें डॉटेड लाइन लगा के खुद ही आसानी कर दी है यहाँ पे आपके लिए कि आप हाफ हाफ करें, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसको हो सकता है ना करें उस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एक कंप्लीट ट्रायंगल है, वैसे बाकी लेंस दी हुई है उसने हमें, बस ये बताया isosceles है, लेकिन आपके पास ये पूरी लेंथ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको उस तरह करेंगे तो 2 थीटा बन जाएगा, तो आपने भी इसको राइट एंगल ट्रायंगल से ही करना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये आर है और ये थीटा है, तो ये इसके सामने ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक हो गया। ऑपोजिट साइड किसके इक्वल आ जाएगी, आर साइन थीटा के, ये भी क्या होगी, आर आर साइन थीटा। तो हमने डबल एंगल को अवॉइड कर दिया यहाँ पे। तो जैसे ही आप डबल एंगल वाली साइड पे जाएंगे आप स्टक हो जाएंगे, वो क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है, क्लियर। एक कर लें, उसका जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें आप, ठीक है। नहीं, आप एंगल को तो नहीं मल्टीप्लाई, आप एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमने 2 एंगल को हमने अवॉइड करना है। डबल एंगल आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डबल एंगल। एक डबल एंगल नाम की कोई चीज होती है, ये आपने A2 में पढ़नी है इस तरह की आइडेंटिटी। तो A2 वाले बच्चे इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, लेकिन आपसे नहीं होगा, सही है। तो जो AS वाले पढ़ के जा रहे हैं, तो ये अब मैंने वापस इसके साथ इसलिए रिलेट किया क्योंकि ये सर्कुलर मेजर में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर डबल एंगल बन जाता है, और आपने डबल एंगल अवॉइड करना है। डबल एंगल भी अवॉइड करना है और हाफ एंगल भी अवॉइड करना है, मतलब साइन 1/2 थीटा। आपने एंगल को ना डबल करना है ना आधा करना है, उसको एज इट इज रहने देना है। बाकी जो जिस चीज को लेंथ को आधा करें डबल करें, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, ओके। हाँ, अब जैसे ये है, उसने दिया ही 2 है, 2 थीटा है, उसने दिया ही डबल करके, तो इसको आप जरूर आधा करें ताकि आपके पास साइन थीटा के फॉर्म में आंसर है, सही है। और अगर एग्जामिनर आपको कोई आइडेंटिटी ऐसी दे देता है कि फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको कहता है कि साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, आप प्रूव करें कि ये tan स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल है, फिर तो कोई मसला नहीं है ना, फिर तो चलेगा। लेकिन वहां से आपने किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचना है अदर देन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे वहां पे प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को, सही है। एनी क्वेश्चंस, चल इंशाल्लाह। अच्छा, कल मैं ऑफ पे, ठीक है, कल मैं क्लास नहीं ले रहा, कल मुझे काम से जाना है।
उसके बाद अगली क्लास होगी परसों। अगर कल मुझे टाइम मिला, मैं बिफोर टाइम बताऊंगा आप लोगों को, तो मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगा सबकी। अभी तो खैर जो ऑनलाइन बैठे हैं उनकी तो वैसे ही ऑनलाइन होती है आप लोगों के लिए। तो फिर आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा, आप मतलब ग्रुप पे है ना सारे, ठीक है, तो मैं लिंक भेज दूंगा। अगर मुझे टाइम मिला वो तो मैं टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर परसों से इंशाल्लाह वापस रिज्यूम करेंगे। परसों से हमने रिज्यूम करना है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस।